गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों को पुनः स्वागत है दीप बिहार के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा होगा उसकी तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो डीएलएड के जो प्रवेश परीक्षा है इसकी तैयारी के लिए हम इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन लाए हैं, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि 20 क्वेश्चन जो होता है वो इंग्लिश सेक्शन का होता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश सेक्शन का होता है जिसमें ग्रामेटिकल ज्यादा क्वेश्चन रहता है, बाकी लिटरेचर से भी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामर का कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को अगर हम जानते हैं तो उसके आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसी को देखने का प्रयास करते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन देखेंगे और उसके आधार पर हम लोग और एनालिसिस करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कहने का मतलब समझौता हुआ कि हम किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे। जैसा कि आप लोग पिछले क्लासों में पढ़े होंगे या जो भी इंटर किए होंगे उसमें पढ़े होंगे या मैट्रिक वाले जो सिलेबस है उसमें पढ़े होंगे, तो उसमें जरूर पढ़े होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने देखा होगा कि जैसे आई एक हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, या वी हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो इसके साथ आप देखते हैं कि एम का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ देखते हैं कि वाज का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका एग्रीमेंट हुआ और बहुत सारा है। उसी तरह से अगर हम वी पर देखेंगे, वी को सब्जेक्ट लेते हैं तो वी के साथ आर का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। वी के साथ फिर हम वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, वी के साथ हैव का प्रयोग कर सकते हैं, वी के साथ भी हैड का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो इसका एग्रीमेंट हुआ, मतलब वी के साथ हम एम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि वी के साथ हम वाज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे अगर हम ही सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो इसके साथ हम इज का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ हैज का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ हम डज का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट होता है। हर सब्जेक्ट हर तरह का वर्ब नहीं लेता है, तो उसी चीज को हमको यहां समझना है। और आपका डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा होगा उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, ठीक है। कोई भी जो कंपटीशन का भी एग्जाम होता है तो उसमें भी 3 4 क्वेश्चन इससे बनता है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, पहले से आप लोग इसको जान रहे होंगे। तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे इसके ऑप्शंस को और यहां पे पुट अप करेंगे। जैसे क्वेश्चन बना है 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है, हाँ 1 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें सब्जेक्ट को पहले समझेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में देख रहा है यू लिखा हुआ है और ही है, उसके बाद आई है, ठीक है। इसको अगर देखेंगे तो ये सेकेंड पर्सन हो गया, तो सेकेंड लिख दिए हम। ये थर्ड पर्सन हो गया तो हम यहाँ पे 3 का प्रयोग कर दिए, और यहाँ ये फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। यानी कि एक रूल है ग्रामर में, 231 का रूल है, ठीक है। हालांकि उस रूल को आप नहीं जानते हैं तो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है, हम इसको डायरेक्ट समझते हैं। यहां पे देखा जाए तो कहा है यू ही एंड आई, और यहाँ पे गुड फ्रेंड्स। ऐसे भी आप देख रहे हैं तो यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है, प्लूरल है। और यहां भी सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, यानी 3 सब्जेक्ट हैं। ऐसे हालात में अगर आप ये सोचेंगे जो आई लिखा हुआ है तो हम एम का प्रयोग कर दे,
एम का प्रयोग कर दे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये देखना है जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है, यानी प्लूरल वर्ब अपने साथ लेता है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि तीन तीन सब्जेक्ट है, तो तीन तीन सब्जेक्ट है, इसका मतलब हो गया प्लूरल है, तो हमको प्लूरल वर्ब लेना है। ठीक है, प्लूरल वर्ब लेना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इज सिंगुलर वर्ब है, एम सिंगुलर वर्ब है और वाज भी सिंगुलर वर्ब है। अगर हमको मीनिंग पता नहीं है, ऐसे भी अगर हम लॉजिकली दिमाग लगाते हैं तो इज सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है, एम भी सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है मतलब सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है, और आपका वाज भी सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, यानी सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है। उस हिसाब से भी देखिएगा तो आपका आंसर आर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यानी कई एंगल से इस क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे, कई एंगल से इसको सोल्व करेंगे। किससे? तो जैसे देखिए यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है, प्लूरल है तो इसको प्लूरल चाहिए। ठीक है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए। दो तरह से बता दिए। तीसरा तरीका है कि जब तीन तीन ऑप्शन सिंगुलर में है तो ऑटोमेटिक है जो प्लूरल वर्ब रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो उस हिसाब से आंसर यहाँ पे क्या पुटअप हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर हमारा पुटअप हो जाना चाहिए क्या, आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। अगर इसको समझे होंगे तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और आसानी से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तीन तरीका बताए हैं एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, 3 एंगल्स है, आप किसी भी एंगल से इसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या है इसमें। तो क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग ध्यान देते हैं। कहा है द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, यहां पे पुअर लिखा हुआ है, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल पुअर। अब यहां पे हमको इस चारों ऑप्शन में से किसी एक को पुटअप करना है, चूज करना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमको जानना है कि सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बोला जा रहा है, डूअर कौन है। अगर डूअर को हम समझ लेंगे तब वर्ब को चूज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं पुअर कौन हो सकता है, पुअर विद्यालय तो नहीं ना हो सकता है, तो यहाँ ये नहीं है, यानी पुअर किसके लिए कहा गया है, तो पुअर आप देखेंगे तो पुअर द बॉयज के लिए कहा गया है। इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अभी जस्ट पहले वाली क्वेश्चन पर हम लोग देखे थे कि प्लूरल वर्ब के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, तो हमको यहाँ पे लड़कों के लिए वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, लड़कों के लिए वर्ब का प्रयोग करना है। और फिर उसी तरह से अगर सोचेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसा अगर हम सोचते हैं तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि आप देख लीजिए कि यहाँ हैज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में हैज है, दूसरा में इज है, तीसरा नंबर में वे वाज है और चौथा नंबर में आर का प्रयोग किया गया है। ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया सॉरी सिंगुलर यहाँ पे वर्ब हो गया, दूसरा भी सिंगुलर वर्ब हो गया, ये भी सिंगुलर वर्ब हो गया, और प्लूरल वर्ब हमारा आर है और हमको क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो एक बार इसके अर्थ को समझते हैं। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर पुअर, यानी इस विद्यालय के जो लड़के हैं वो गरीब हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ऐसे ही देखेंगे कि इसमें कौन सा प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, क्योंकि हैज, इज और वाज तीनों एक कैटेगरी का है। तीनों एक कैटेगरी का इसलिए है कि ये सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है, इज भी सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है और वाज भी सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है। तो तीनों एक जैसा हो गया है, और दूसरा चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है और हमको इसमें बिल्कुल अलग ही खोजना है। तो उस एंगल से हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को समझ लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फिर तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर को क्वेश्चन को समझना है। यहां पे आप देख रहे हैं
कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द प्रिंसिपल एंड टीचर, कम लिखा हुआ है, ठीक है। यानी आप अगर थोड़ा सा आर्टिकल का ज्ञान होगा, यानी जानते होंगे, उसके रूल को जानते होंगे, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इजीली बनेगा। कैसे इजीली बनेगा? तो देखिए द प्रिंसिपल और यहाँ पे एंड के बाद टीचर लिख दिया गया है, ठीक है। अब टीचर कॉमन नाउन में आ रहे हैं और इनके बगल में ए का प्रयोग नहीं किया गया है या द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि एक ही आर्टिकल से दोनों जगह काम चल रहा है, ठीक है। दोनों जगह काम चल रहा है, इसका मतलब ये निकलता है कि प्रिंसिपल और टीचर एक ही व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है। यानी एक ही पर्सन है जो प्रिंसिपल का भी काम कर रहे हैं और टीचर का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक ही व्यक्ति हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है। सिंगुलर वर्ब चाहिए। आप जान रहे हैं कि टीचर या प्रिंसिपल जो होंगे वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट जब ये होंगे तो वर्ब भी तो इसको सिंगुलर चाहिए ना, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो हैव जो है, हैव प्लूरल के साथ आता है, लेकिन हो सकता है मन में एक क्वेश्चन आता होगा ये सिंगुलर के साथ भी आता है, यानी आई के साथ जब आता है तो ये रेयर केस माना जाता है, ठीक है। यानी हैव प्लूरल के साथ आता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हैव प्लूरल हो गया और फिर यहाँ पे आपका वेयर भी प्लूरल है, और यहाँ पे अगर हम हैज को डालते हैं, ठीक है, हैज को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कम लिखा गया है और ये V1, इसका V1 और V3 सेम होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग किया जा सकता है। जब हैज का प्रयोग किया जा सकता है तो नन ऑफ दिस का कोई सवाल नहीं बनता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हैज। यानी द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम, यानी प्रिंसिपल और टीचर आ चुके हैं या आ गए हैं या आए हैं, तीनों मीनिंग होगा। आ चुके हैं, आ गए हैं या आए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर ग्रामर का ज्यादा नॉलेज नहीं है या ज्यादा हमें रूल्स याद नहीं है, उसके बावजूद भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं, ठीक है। इजीली इसलिए पहुंच सकते हैं कि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों तो प्लूरल आ गया, तो प्लूरल आ गया, हमारा यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये दोनों आ ही नहीं सकता है। हैज का प्रयोग करेंगे, फिर सोचेंगे कि हैज के बाद तो V3 होता है, हैज प्लस V3 होता है, तो यहाँ ये भी V3 ही है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, मैट्रिक वाले एग्जाम में और इंटर वाले एग्जाम में और उसके अलावे बहुत सारे एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, कंपटीशन के एग्जाम में भी बराबर आते रहता है। यहाँ क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ द मैंगो। अब यहाँ बात ये समझना है, और इसको देखिए ये प्योर लिखा हुआ है, मतलब शुद्ध है, अच्छा है, प्योर है, मतलब ये फ्रेश भी बोल सकते हैं। कहा है हाफ ऑफ द मैंगो, यहाँ मैंगो है, मैंगोज नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो हम कोई किसी आम को लेते हैं, ठीक है, तो इसी का क्या कह रहा है? इसका कह रहा है कि आधा भाग, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि आधा भाग, जो इधर वाला भाग जो है, इधर वाला भाग ये क्या है? प्योर है। इधर वाला जब प्योर हो गया तो इधर वाला सड़ा गला होगा, खराब होगा, ठीक है। तो ये एक ही मैंगो की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। तब जब सिंगुलर है, इसी मैंगो का बात किया जा रहा है, उसी का आधा भाग प्योर है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। आर देखिए यहाँ पे क्या है, आर प्लूरल है, काट कर दिए, इसको कट कर दिए, यहाँ पे नहीं चलेगा। अब यहाँ पे इज का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं? तो किया जा सकता है, इज प्योर। अगर किसी बच्चे के दिमाग में नहीं है, ऐसा आया कि हम पास्ट में चले जाते हैं, यानी आधा प्योर था, तो हम क्या कर सकते हैं? वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन का एक ऑप्शन देके हमें जल्दी से आंसर नहीं देना है, पूरे ऑप्शन को देखना है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इज भी शूट कर रहा है
और वाज भी सूट कर रहा है, और उसके लिए हमारे पास ऑप्शन भी दे दिया है, बोथ कह रहा है 2 नंबर भी और 3 नंबर भी चलेगा, दोनों चलेगा। तो हम अगर जल्दीबाजी में इसको आंसर मारते हैं, ठीक तो है, इसको भी आंसर मारते हैं, कोई बच्चा इसको भी मार दिया, तो ये दोनों चला जाएगा, ये सही हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि हमको चारों ऑप्शन पढ़ना है, जो बेस्ट रहेगा उसको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी इस रूप में आता है, जैसे यहाँ पे है ना, इसी रूप में आएगा, हाफ ऑफ दी, यहाँ पे मैंगोज अगर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंगोज लिख दिया, इसका मतलब है कि मोर देन 1, एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, बहुत सारा होगा, मान लीजिए 20-25 आम है टोकरी में रखा हुआ, और 20-25 में से आधा सरा हुआ है, मतलब 10 को सरा हुआ, तो यहाँ पे सीधा क्या है, उलड़ल भड़व का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, यहां से समझेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आप अपना मैंगो रहेगा, मैंगोज रहेगा, एप्पल रहेगा, एप्पल्स रहेगा, ठीक है, और कभी कभी यहाँ पे बॉयज भी हो सकता है, इस तरह का नाउन देता है, और लेकिन हमको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम कॉन्सेप्ट के आधार पर आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन कहिए तो एग्जाम के लिए हॉट केक है, ठीक है। ये अगर मैट्रिक इंटर बोर्ड की बात करें और एग्जाम की बात करें, तो मैट्रिक इंटर में तो कम से कम 20 बार से कम नहीं पूछा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, 20 बार ये क्वेश्चन पूछा होगा, और बहुत सारे एग्जामों में पूछा है इस क्वेश्चन को, इसीलिए पूछा है कि आदमी यहाँ गलती करेगा, ठीक है, और कैसे गलती करेगा और कैसे हम सही करेंगे अभी देखते हैं। देखिए राइस एंड करी, दो चीज हो गया, एंड से जोड़ा है दो नाउन को, अब यहां पे लिख रहा है माय फेवरेट डिश, यानी मेरा पसंदीदा व्यंजन है, पसंदीदा व्यंजन लिख रहा है। अब कोई भी बच्चा जब इसको जैसे ही देखेगा ना तो इसको प्रयोग कर देगा, नहीं आर लगा देगा, जनरली बच्चा आर का प्रयोग कर देगा, लेकिन ये गलत हो गया। गलत इसीलिए हो गया कि ग्रामर कह रहा है कि राइस और कड़ी को एक साथ लोग क्या करते हैं, मिला के खाते हैं, एक साथ यूज होता है, इसीलिए इसको अलग अलग नहीं करें, इस टाइप से कहा जाता है। जैसे आप ग्रामर में पढ़ेंगे, मनी जो है ना, मनी पैसा, उसको बराबर काउंट करके किसी को देते भी हैं, किसी से काउंट करके लेते भी है, उसके बाद भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ तो कहा राइस एंड करी दोनों चीज है, लेकिन दोनों को सिंगुलर नाउन समझा गया है, और जब दोनों को सिंगुलर नाउन समझा गया है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और देखिए सेल आप लोग पढ़े होंगे कि सेल जनरली आई के साथ प्रयोग होता है, इसके साथ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही पहले ही कैंसिल हो गया। हैव का प्रयोग यहाँ मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। राइस एंड करी हैव यहाँ पे देंगे तो यहाँ तो हो गया राइस एंड करी मेरे पास है, तो ये मीनिंग लेस है, मतलब इसका प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है आर ग्रामेटिकल गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर इज का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से मात्र 5 क्वेश्चन देखा है, और 5 क्वेश्चन के आधार पर आप 25 क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। और जो डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा होता है या बीएड का जो प्रवेश परीक्षा होता है, उसमें जब ग्रामर सेक्शन टच होता है तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। यानी कम भी आएगा तो 2 तो जरूर आना है, इसको छोड़ के नहीं जा सकता है। जिस तरह से प्रीपोजिशन चैप्टर है उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस 5 क्वेश्चन से बहुत लाभ लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद फिर हम नए सेशन में नए प्रैक्टिस के साथ नए क्वेश्चन को लेके आते हैं, ठीक है। धन्यवाद, दैट्स ऑल।